अच्छा एक चीज बताइए, कितने लागत से ये है बना हुआ? 4 करोड़। 4 करोड़ की लागत। बीच रोड में ले लिया, बीच रोड में आ रहा है। बीच रोड में जा रहा है। अच्छा तो अमीन उमीन नापने आए थे उसको? आपने हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है। हम RWD के कार्यपालक अभियंता उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम समझते हैं वो जो स्थल है वो सही नहीं था। चूँकि अशोक भवन बनाने के पीछे सरकार की जो मंशा है उसको हैंड ओवर करना था, तो अभी तक क्यों नहीं हैंड ओवर किया? हम इस संबंध में भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात करते हैं कि क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है। गलत है, कोई भी जब बस स्टैंड का नोटिफिकेशन हो गया तो नोटिफिकेशन के बाद जहां स्थल है उसी स्थल से बस खोलनी चाहिए। और यदि इसका कोई लिमिटेशन हम लोग तो रखते नहीं है, कोई इसका ही लेखा जोखा तो रखते नहीं है। जो लोग भी आते हैं उनको ये पता है कि विधायक जी सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं। हम अभी इस्लामपुर में हैं और इस्लामपुर में बाईपास बनने जा रहा है, जिसकी दूरी 7 किलोमीटर और 700 मीटर है। उसकी मैपिंग हो चुकी है, पैलिंग हो चुकी है कि जो रोड है वो कहां से किस तरीके से निकलेगा। और हम अभी गैर रोड में हैं। गैर रोड में देख सकते हैं कि ये पानी टंकी जो आप देख रहे हैं वो पानी टंकी जो है अब बीच बाईपास में आ रहा है। मतलब इसका पानी का विस्तार भी नहीं हुआ है। लोगों जो इस्लामपुर के लोग हैं, नगर परिषद के जो लोग हैं, उन तक शहरी क्षेत्र में अच्छी तरीके से पानी का विस्तार भी नहीं हो पाया है। और उसके लिए उससे पहले ही अभी इसका आज पथ विभाग द्वारा ये पाइलिंग की गई है, क्योंकि इस टंकी का एलाइनमेंट करके बीच सड़क पे ला दी गई है। एक पिलर इस तरफ है, दूसरी पिलर उस तरफ है। मतलब बीच में जो पानी टंकी है वो आ रहा है। इसमें इसकी लागत जो है, जो पानी टंकी की लागत है वो करीबन 4 करोड़ की है। करीबन इस्लामपुर नगर परिषद के आधे जो नगरवासी है उन तक इसका पानी पहुंच चुका है और लोगों तक पानी पहुंचना है। इस्लामपुर में 2 जल मीनार है, एक देवनगर में है और दूसरा गया रोड में। गया रोड में ये जो जल मीनार आप देख रहे हैं इसकी कीमत जो है करीबन 4 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है। इसमें 2 बोरिंग है, इसमें 2 बोरिंग है जो कि इस्लामपुर नगरवासियों का प्यास बुझाया करती है। और यहाँ के जो ऑपरेटर हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रामबली जी। रामबली जी, ये पानी टंकी जो है कितना दिन पहले बनी है? हो गया सर 5 साल। 5 साल हो चुका है। अच्छा तो एक चीज बताइए, इस्लामपुर का जो नगर परिषद है कितने घरों में पानी जाता होगा इसका? पूरा इस्लामपुर में जाता है। अच्छा पूरा इस्लामपुर में जाता है। 19 वार्ड है, 19 में जा रहा है। अच्छा अभी तक 19 वार्ड में जा रहा है। अच्छा वो सब हम आपसे अब नहीं कहेंगे, नहीं जानेंगे अभी, क्योंकि कुछ न कुछ आधा तो नगरवासी पानी पी ही रहे होंगे अभी, क्योंकि अभी पूरा का पूरा जो विस्तार है वो नहीं हुआ। कहीं ना चढ़ रहा, कहीं नहीं चढ़ रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पे पानी चढ़ता है इसका। अच्छा एक चीज बताइए, कितने लागत से ये है बना हुआ? 4 करोड़। 4 करोड़ की लागत से बना हुआ है। अच्छा अब बाईपास बन रहा है इस्लामपुर का, बीच रोड में ले लिया, बीच रोड में आ रहा है। बीच रोड में जा रहा है। अच्छा तो अमीन उमीन नापने आए थे, उसको कुछ समझाया उझाया नहीं? हम बोले कि टंकी टूट जाएगा, तब हाथ टूट जाएगा। तब देख रहे हैं पिलर वो उधर है, वो इधर है, बीच रोड में ले लिया। चलिए देखिए, एक पिलर वो है, हम इनसे बात करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये सारी जानकारी दे पाएंगे कि यहाँ किस तरीके से बोरिंग है, कितनी बोरिंग है। और हम इसी दौरान हम आपको वो पाइलिंग भी दिखलाते हैं कि कहाँ पे RCB के द्वारा, मतलब पथ विभाग के द्वारा कहाँ पे पाइलिंग की गई है और कितना भाव जो है वो सड़क में आ रहा है। देखिए दूसरा पिलर ये है, हमने अभी उस तरफ आपको एक पहला पिलर दिखलाया था। दूसरा पिलर ये है जो कि पथ विभाग के द्वारा सड़क बनाई जाएगी, नापी हो चुकी है, मिट्टी भराई का कार्य आरंभ होने वाला है। क्योंकि जिनका खेत इस रोड के बीच में आ रहा है उनको मुआवजा मिलेगा और उसके बाद सड़क का कार्य आरंभ हो जाएगा। लेकिन जरा देख लीजिए, इस पिलर और उस पिलर के बीच में ये पानी टंकी जो है वो आ रही है।
इसमें कितना मोटर लगा हुआ है? 15 HP। एक 15 HP का है। हाँ। अच्छा, और दूसरा 30 HP। अच्छा, 30 HP का एक मोटर लगा हुआ है। यहाँ समझ लीजिए दो मोटर्स लगे हैं, दो बोरिंग है। एक बोरिंग जो है जिसमें 30 HP का मोटर्स है और दूसरा जो है वो 15 HP का मोटर्स है, यानी टोटल 45 HP का हॉर्स का 45 हॉर्स का दोनों मोटर मिलाकर 45 हॉर्स का कैपेसिटी होता है। एक टाइम में जो इस्लामपुर के नगर परिषद के जो लोग हैं, शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उन्हें 55,000 लीटर पानी जो है एक टाइम में मिलता है, लोगों को प्यास बुझाती है। लेकिन अब पथ विभाग के द्वारा इस पानी टंकी का जो जल मीनार जिसे कह सकते हैं आप, उसे तोड़ने की बातचीत होने लगी है। अब हम इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो राकेश रोशन हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके जहन तक ये बात है कि ये जो 4 करोड़ की लागत से पानी टंकी बनी है वो टूट जाने वाली है। हम आपको हर तरीके की खबर दिखलाते हैं, लेकिन आज हम आरजेडी इस्लामपुर के आरजेडी कार्यालय में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व के विधायक रह चुके कृष्णवल्लभ प्रसाद के पुत्र राकेश रोशन, चूंकि वर्तमान में वो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। और उनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, उनसे हम बातें करेंगे कि इस्लामपुर में जिस तरीके से विकास की कदम दर पर दर आगे बढ़ती जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अवरोध आ रहा है और उन सब सिलसिलों में हम बात करेंगे। उससे पहले हम मिलवा देते हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है राकेश जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राकेश जी, इस्लामपुर में बाईपास बनना है, 7 किलोमीटर 700 मीटर का ये मैपिंग हुआ है और इस पे काम भी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। अमीनों के द्वारा नापी करके चला गया, अमीनों के द्वारा नापी करके यहाँ से डॉक्यूमेंट चला गया है और उसमें जो पैलिंग हुई है उसमें इस्लामपुर नगर परिषद का जो है एक पानी टंकी आ रहा है। चूँकि पानी टंकी वो जो है वो गैर रोड में है, हॉस्पिटल के ठीक सामने है और वो उसकी लागत जो है वो करीबन 4 करोड़ की है। उस टंकी को इस्लामपुर के नगरवासी जो है अभी तक अच्छी तरीके से पानी भी नहीं पी पाए हैं, लेकिन जिस स्थिति से वो जो टंकी है वो बीच में आ रहा है, क्या लगता है कि वो टंकी टूटनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री और देश के नौजवानों की आवाज़ आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दोनों को बधाई देना चाहते हैं कि दोनों ने मिल कर के इस्लामपुर बाईपास की स्वीकृति दी। इस्लामपुर बाईपास का स्वीकृति 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने प्रशासनिक स्वीकृति दिया था। कुछ कारणों से काम बंद पड़े थे। जब माननीय तेजस्वी यादव जी को आरसीडी का मंत्री बनाया गया, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का, तो हमने उनसे अनुरोध किया कि इस्लामपुर और खोदागंज ये 2 बड़ा हमारे इलाके का कस्बा है, एक तो एकंगर सराय था, वहाँ पे बाईपास बन गया, तो इस्लामपुर के बाईपास की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है लेकिन तकनीकी स्वीकृति नहीं मिली है। इसीलिए आप जितना जल्द हो इसको टेंडर कीजिए, करवा दीजिए और टेंडर करवा के इसको फाइनल करवाया जाए। माननीय मंत्री जी ने इसमें तुरंत इनिशिएटिव लिया और जो विभाग के अभी अपर मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत साहब, उन्होंने लगभग 20-25 दिन पहले ये टेंडर को फाइनल किया है और टेंडर को फाइनल होने के बाद अब इसका अभी जो ज़मीन का अधिग्रहण का मामला चल रहा, तो ज़मीन अधिग्रहण में कहीं कोई कठिनाई आ रही है। ऐसे ही हम आपके माध्यम से अभी पहली बार सुन रहे हैं कि टंकी का भी जो बना हुआ है वो टंकी भी इस ज़मीन के अंतर्गत आ रहा है। यदि इस तरह का कोई बात है तो वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है और सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ही जल आपूर्ति के लिए बनाया गया था। तो अब हम लोग इसमें आपने हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है। हम आरडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता
और जो नगर परिषद के यहाँ ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इनको बुलाएंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग इसका समाधान ऐसा ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कोई कष्ट नहीं हो, बाईपास भी बन जाए और टंकी भी ना टूटे। तो इसका प्रयास हम लोग करेंगे और इसके लिए आपने हमको ध्यान दिलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा राकेश जी, इस्लामपुर में तो नगर परिषद हो चुका है, विकास की कदम जो है इस्लामपुर दर पर हमेशा आगे बढ़ते जा रहा है। इस्लामपुर के मवेशी हाट में एक अशोक भवन बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसे पूर्ण कर जो हैंड ओवर करना था वो 7वें महीने 2022 तक करना था, लेकिन अभी तक 11वें महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक वो हैंड ओवर नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जहां पे ये अशोक भवन का निर्माण हुआ है, ये अशोक भवन बनाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम समझते हैं वो जो स्थल है वो सही नहीं था। चूँकि अशोक भवन बनाने के पीछे सरकार की जो मंशा है कि प्रत्येक नगर परिषद में या नगर पंचायत में हम सरकार के तरफ से एक ऐसा हॉल बनाएं जिसमें आम लोग, सामाजिक, राजनीतिक और उसके अलावे जो हम लोगों का सामाजिक शादी विवाह का ये कार्यक्रम होता है, ये सब चीज़ों में लोगों को सुविधा मिले कि एक यहाँ पे जगह है, यहाँ पे 100-200 आदमी बैठ सकते हैं और सारी चीज़ों को संपन्न कर सकते हैं। तो ये पास हुआ था नगर परिषद में। पहले इसका स्थान चिन्हित किया गया था मुर्गिया चक के पास। मुर्गिया चक के बाद बीच में बस स्टैंड के सामने कुछ ज़मीन था गरमजरुआ, वहाँ पे बनाने की बात थी, जहाँ पे आपको ये बोलेरो स्टैंड है। फिर वहाँ भी नहीं बना तो अंत में लोगों ने ले जा कर के उसको वहाँ पे मवेशी हाट के पास बना दिए। आप भी इस्लामपुर को अच्छी तरह जानते हैं। इस्लामपुर शहर की जो आबादी है, जिस जगह पे बसी हुई है, वहाँ पर बहुत उपयोगी वो सम्राट भवन नहीं हो पाएगा। फिर भी अब तो सम्राट भवन बन चुका तो हम लोग उस समय विपक्ष में थे, हम लोगों ने ये प्रश्न उठाया भी था, लेकिन हम लोगों की बात उस समय क्या स्थिति था आप समझते ही हैं। तो अब यदि वहाँ पे सम्राट भवन बना है और उसको गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना है, आप जैसा बता रहे हैं कि अगस्त महीने में ही उसको हैंड ओवर करना था, तो अभी तक क्यों नहीं हैंड ओवर किया? हम इस संबंध में भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात करते हैं कि क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है। परेशानी यदि कुछ उनको समझ में आएगा, कठिनाई यदि कुछ समझ में आएगा, तो हम स्थानीय विधायक के रूप में उनको मदद करके हम चाहेंगे कि अब वो भवन बन गया है तो उसका इस्तेमाल आम जनता के हित में जल्द से जल्द हो। अच्छा राकेश जी, एक छोटा सा सवाल और है, क्योंकि ये छोटा सा जो सवाल है वो इस्लामपुर वासी जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा है। पहले बस स्टैंड जो बस लगा करती थी इस्लामपुर के मछली मार्केट के पास लगा करती थी, उसके बाद उसे मवेशी हाट में स्थानांतरण किया गया था, लेकिन जो बस चालक हैं वो मवेशी हाट में उस बस को नहीं लगाते हैं, काली स्थान के पास लगाते हैं। जो पहले वाली सिस्टम थी कि मेन जो रोड है वो जाम लग जाती थी, आज भी वही स्थिति है, तो इसका निवारण कैसे होगा? क्योंकि ये तो गलत है। कोई भी जब बस स्टैंड का नोटिफिकेशन हो गया तो नोटिफिकेशन के बाद जहां स्थल है उसी स्थल से बस खोलनी चाहिए, और यदि कोई रोड पर से खोल रहे हैं तो ये तो नियम का और जो उनका टेंडर का एग्रीमेंट होगा वो सारी चीज़ों का विरोध के अगेंस्ट है। इसीलिए इस संबंध में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मैं कहूँगा ज़रूर कि जहाँ बस स्टैंड बना वहीं लगाइए। पहले लग भी रहा था, लेकिन होता क्या है, इसमें कठिनाई ये होता है कि जितना बस के गाड़ी का चालक है
और ख़ास करके जो एजेंट हैं ये सारे लोग लोकल हैं, और ये लोग लोकल का कुछ फ़ायदा उठा करके, गाड़ियाँ तो बाहर की भी आती है लेकिन ये लोग हैंडल करते हैं, चलाते हैं, तो ये लोग रोड पर लगा देते हैं। रोड इसका हम लोग को भी भुगतभोगी बनना पड़ा, कई बार जाम मिला है। हम एसपी साहब से और डीएम साहब से इस संबंध में बात करके इंक्रोचमेंट हटा करके जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग इसको करने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि बस स्टैंड को अभी चिन्हित कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर जो जन सुविधा मिलना चाहिए था, जन सुविधा का अभाव है। उस संबंध में भी नगर परिषद में बातें हुई है, उसके वहाँ जन सुविधा उपलब्ध करा के बस स्टैंड को भी विधिवत रूप से संचालित कराने का हम लोग कोशिश करेंगे। राकेश जी, एक ये सब कामों से हम हटकर बात करेंगे, क्योंकि अभी जब हम आपके कार्यालय में पहुंचे आप बहुत व्यस्त थे, क्योंकि आधार का जो सत्यापन कर रहे थे वो कर रहे थे आप। सप्ताह में कितना आधार का सत्यापन आप कर पाते हैं? इसका कोई लिमिटेशन हम लोग तो रखते नहीं है, कोई इसका ही लेखा जोखा तो रखते नहीं है। जो लोग भी आते हैं उनको ये पता है कि विधायक जी सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं, इसलिए जिनको जानकारी है, जो हमारे पास कागजात लाते हैं, सबका हम लोग जो गलत यदि है तो उसको बोलते हैं कि आपके सामने ही बता रहे थे कि सुधार करा के लाइए, और जो सही है उसको हम लोग सही कर देते हैं, बना देते। हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर देते हैं, बनाना काम है जो उसका कार्यालय है उसको वो लोग बना रहे हैं। तो हम लोग के यहाँ से हम समझते हैं कि अब नंबर तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन प्रत्येक सप्ताह हम समझते हैं 400-500 आधार कार्ड पे दस्तखत करना पड़ता है, दोनों प्रखंड मिला करके, एक अंगर और इस्लामपुर में, तो उतना जगह पर हम लोगों को बनाना पड़ता है। तो ये थे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश रोशन, जो बतला रहे थे कि इस्लामपुर जिस तरीके से क्षेत्रफल में बढ़ता जा रहा है उस तरीके से यहाँ भी अब हर विकास का कार्य होना चाहिए। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ बिहार 1।